खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जिला पंचायत चुनाव के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ता समीक्षा बैठक करने आज बस्ती पहुंचे। उन्होंने पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पर गुंडई, तानाशाही, हिटलरशाही का आरोप लगाया। देश की आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव के दौरान बस्ती जिले में पहुंचे। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर पंचायत चुनाव जीतने के लिए हिटलरशाही, तानाशाही और गुंडई का आरोप लगाया। उन्होंने सदस्यों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनका घर गिराया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ओपी राजभर ने शाराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी बानी बोलिए, जुड़ते झगड़ा होए, आपस में लोग लड़ कट मरें, यही भाजपा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 2022 में ये अपनी जमानत बचा ले, बड़ी बात है। सरकार बनाना तो दूर की बात है, जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको महंगाई, अर्थव्यवस्था दिखती है। जब ये सत्ता में आ गए तो इनको मोतियाबिंद हो गया। अब इनको महंगाई नहीं दिख रही है। सरसों का तेल 60 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गया है। अरहर दाल 50 से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई है। गैस 400 से 900 रुपया हो गया है। पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पर पहुंच गया है। इन लोगों को ये महंगाई नहीं दिखती है। इन लोगों को अब मोतियाबिंद हो गया है। इन लोगों को दिखता है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद झगड़े वाली बात इन लोगों के दिमाग में आती है। ओपी राजभर ने कहा कि 20 दिन तक मुख्यमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश में ड्रामा चलता रहा। अब मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। अब ये चेहरा बदल बदल कर जनता के बीच जाना चाहते हैं। उसी तरह उत्तराखंड में भी चल रहा है। यहाँ भी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये पूर्ण रूप से सरकार चलाने में फेल है। आज अपराधियों को पहचान कर कार्रवाई हो रही है। ब्राह्मण अगर विजय दुबे पकड़ा जाएगा तो उसे वज्र वाहन से ले जाएंगे। वहीं अगर जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह पकड़े जाएंगे तो वो सीओ की गाड़ी से जाएंगे। जितिन प्रसाद भाजपा में गए हैं, लेकिन जब कांग्रेस में थे तो कहते थे बीजेपी पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करा रही है। अब भाजपा में गए हैं तो क्या बोलेगी? प्रदेश के 325 विधायकों में से 4 विधायक हम लोग अलग हो गए हैं। अब बचे 321 विधायक। 321 विधायकों में से एक भी विधायक योगी जी के साथ नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री उनके साथ नहीं है। सरकार चल रही है, लोग अपने निजी स्वार्थ में पड़े हैं। आज मतदान करा दिया जाए तो योगी जी एक भी विधायक का वोट नहीं पाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ के जीतना चाहती है, ये खुलेआम हिटलरशाही है, तानाशाही है, गुंडई है और 100% खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जो पैसा नहीं ले रहा है इनका, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा लिख रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, उनके रास्ते खोदे जा रहे हैं। आपने अभी देखा गोरखपुर का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे आपके सिद्धार्थनगर हो, चाहे आपके श्रावस्ती हो, चाहे बांदा हो, चाहे मैनपुरी हो, चारों तरफ पूरे प्रदेश में इन लोगों ने जिस तरह का तांडव किया है। उत्तर प्रदेश की देश की आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या जनाधार इनका अब की बार खिसक गया है, जो 300 सीट की दावा कर रहे हैं? 2022 में ये अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। सरकार बनाना तो दूर की बात है। भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर क्या? देखिए, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको महंगाई दिखती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था दिखती है। जब ये सत्ता में आ गए तो इन नेताओं को मोतियाबिंद हो गया बीजेपी को। आज के तारीख में उठा के देखिए, सरसों का तेल 60 रुपया से बढ़ा के 250 कर दिया, अरहर की दाल 50 रुपया से बढ़ा के 150 कर दिया, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 900 कर दिया, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के 100 रुपया कर दिया, डीजल जो है 50 रुपया से बढ़ा करके 90 रुपया कर दिया। ये महंगाई इन बीजेपी के नेताओं को नहीं दिखाई देती है। इन लोगों को मोतियाबिंद हुआ है, ये नहीं दिखते हैं। इनको दिखता क्या? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, खाली झगड़े वाली बात इनके दिमाग में आती है। जहां ऐसी बानी बोलिए जहां तुरते झगड़ा हो, आपस में लोग लड़कट मरे, यही भाजपा का उद्देश्य है भैया। उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा का दौर चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या
देखिए 20 दिन ड्रामा उत्तर प्रदेश में भी चला मुख्यमंत्री को लेके। अब मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। अब ये चेहरा बदल बदल के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। उसी की कड़ी में उत्तराखंड है में भी उन्होंने बदलने की कोशिश किया है, बदलेंगे। उसी तरह यहाँ भी मारी मारा हुई है, नहीं, ये खेल खत्म नहीं हुआ है। यूपी में भी चलेगा, जहां जहां चुनाव हो रहा है सब जगह यही खेल चलेगा। ये पूर्ण रूप से विफल है, सरकार चलाने में फेल है। चाहे कानून व्यवस्था देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे गुंडा राज। आज अपराधी धर्म और जाति चीन चीन के अपराधियों के साथ कार्रवाई हो रही है। ब्राह्मण अगर विजय दुबे पकड़ा जाएगा तो वो वज्रवाहन से जाएगा। अगर वहीं ये जौनपुर के सांसद, नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, धनंजय सिंह पकड़े जाएंगे तो सीओ की गाड़ी में जाएंगे, इस नाते कि वो ठाकुर ही बाभन है। अभी जितिन प्रसाद जी जब कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में गए हैं। जब तक कि कांग्रेस में थे तब तक भाजपा का बता रहे थे कि पूरा प्रदेश में ब्राह्मणों की काउंटर करवा रही है बीजेपी। अब गए हैं तो अब क्या बोलेंगे कि अब काउंटर नहीं करा रही थी। मिले तो उनसे पूछिएगा कि राजभर का सवाल है कि बताओ भाई, अब तुम गिना रहे थे कि 16 साल के बच्चे का जो एनसीआर भी नहीं इनकाउंटर ब्राह्मण का बेटा था उसका बीजेपी ने कराया। इसका जवाब उनसे पूछिएगा कि अब क्या जवाब दोगे आप। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।